हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स का एक और पीवाईक्यू का लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूं आप लोगों के सामने। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग एमपीपीएससी 2024 के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। ऑल्दो जितने भी पीवाईक्यूज मैंने अभी तक कराए हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजिली आप उनको कर सकते हैं अगर आपको थ्योरी के थोड़े बहुत कंसेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है। अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो जो सॉल्यूशंस हैं उनको देखकर भी आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आई होप मैं जो सॉल्यूशंस बता रहा हूँ आप लोगों को वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी आपको प्रॉपरली मैं बता रहा हूँ, तो आप वो क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हैं, उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ पा रहे हैं और थ्योरी भी कहीं ना कहीं आपकी क्लियर होती जा रही होगी। ठीक है, हमेशा की तरफ फिर से कहूँगा कि मैं करा रहा हूँ, ठीक है, इनको सिर्फ देखना मत। मेरे कराने के बाद एक बार ये वीडियो देख लिया, उसके बाद या तो इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को, या फिर इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के और उस पीडीएफ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना अपने हाथों से। जगह आपको मिल जाती है इसमें, तो आपके जो मसल मेमोरी है उसमें ये क्वेश्चन जो है वो सेट हो जाएगा। मतलब आप अपने हाथ से करोगे तो आपको ज़्यादा मेमोराइज होगा, ज़्यादा मेमोराइज होगा तो रिजल्ट जो है वो आपका बेटर आएगा, बजाय कि सिर्फ वीडियो आप देखें। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। देखो आंसर सिंपल क्यूबिक लैटिस का जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो क्या होता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस ही होता है। तो आंसर तो आएगा इसका क्या, सी आएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और बता देता हूं। यदि आपसे एफसीसी लैटिस का पूछा जाता है, एफसीसी लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस पूछा जाता, तो इसका रेसिप्रोकल लैटिस बनता क्या, बीसीसी। और अगर आपसे बीसीसी का पूछा जाता रेसिप्रोकल, अगर आपसे बीसीसी का रेसिप्रोकल पूछा जाता तो वो बनता एफसीसी। ठीक है, और जबकि सिंपल क्यूब का जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो क्या होता है, सिंपल क्यूब ही होता है। सिंपल क्यूब का रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, सिंपल क्यूब होता है। अब बीसीसी जो होते हैं, बीसीसी में कौन कौन से बनते हैं, जैसे कि अगर मैं बी1 लिखूं तो बी1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है 2 पाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अगर मैं बी2 लिखता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन ए। एक बार एक्स और जेड ले लिया, वाई को माइनस कर दिया, साइक्लिक ऑर्डर में चलाना है, तो अब आप ले लो एक्स प्लस वाई और माइनस जेड, वाई के बाद जेड आएगा। और फिर बी3 लोगे तो जेड के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा। तो 2 पाई अपॉन ए माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस जेड। तो ये जब एफसीसी को आप रेसिप्रोकल लैटिस बना रहे हो तो बीसीसी बनेगा। और ये वो फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसी तरह से एफसीसी के जो लैटिस वेक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं, A1 A2 A3। अगर उसकी वैल्यू लिखूं तो A1 जो है वो किसके बराबर होगा, 1/2। अब यहाँ पर A1 यानी कि I से इसको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये हो जाएगा y प्लस जेड, यानी कि अगर ये x है तो ये y जेड हो गया। तो अंडरस्टूड है कि नेक्स्ट वाले में साइक्लिक ऑर्डर में चलाना है तो x प्लस जेड आएगा, तो वो z प्लस एक्स या x प्लस जेड। और थर्ड वाले में क्या आएगा, z को छोड़ दो, x प्लस वाई, तो थर्ड वाले में x प्लस वाई आ जाएगा, ये 1/2a और ये क्या रहेगा 1/2a। तो ये भी आप याद रखना, ये भी आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि रेसिप्रोकल लैटिस तो पूछ लिया, ठीक है, वो एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बीसीसी लैटिस के वेक्टर्स कौन से हैं इनमें से। या फिर कोई लैटिस आपको दे दिया एफसीसी में, यानी कि ये दे दिया, इनकी वैल्यू दे दी और आपसे पूछा कि इसको कन्वर्ट करो बीसीसी में, तो आपको ये फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी और ये जेड की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द प्राइम ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ टू डायमेंशनल लैटिस आर ए बी द प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ए स्टार ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। तो ए स्टार रेसिप्रोकल लैटिस का हमें निकालना, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 2 पाई। और ये क्या होगा, ए के लिए लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे हम ए डॉट बी क्रॉस सी, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ए बी दिया है, सी को मान लेते हैं सी, लेट सी इज इक्वल्स टू के कैप, ये मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी के लिए हम बना देंगे डिटर्मिनेट। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये हो गया 0 क्योंकि इसमें के कैप है नहीं, ये बन जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 0 0 1। इस डिटर्मिनेट को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से बनेगा 2 और 2 और -0, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 4। और उसके अलावा आपको सॉल्व करना है बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 2j क्रॉस के कैप, तो ये बन जाएगा 2i कैप। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये 2 पाई एज इट इज़, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4।
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास पाई आयोटा, विच इज़ ऑप्शन डी। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डिबाई कंटिनम मॉडल इज वैलिड फॉर। डिबाई कंटिनम मॉडल इज यूज टू डिस्क्राइब द फोनोन कंट्रीब्यूशन। फोनोन का जो कंट्रीब्यूशन होता है इन द सॉलिड पार्टिकुलर एट लो टेम्परेचर, ठीक है, इन द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। तो दिस मॉडल इज यूज्ड फॉर describing the phonon contribution to the specific heat of solid at low temperature, particularly at low temperature। और साथ में ये जो है वैलिड होती है लॉन्ग वेवलेंथ्स के लिए, एंड वैलिड फॉर लॉन्ग वेवलेंथ्स, तो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए वैलिड होती है। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द इनर एटॉमिक डिस्टेंस फॉर अ निकल क्रिस्टल वाज फाउंड टू बी, डी की वैल्यू दी है हमें, डी की वैल्यू है 0.91 आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखा है कितना, के ई, ये हमें दिया है 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें दी है 65 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसको एक बार एक्सरे स्कैटरिंग फार्मूला से चेक कर लो, ब्रैग रिफ्लेक्शन से। तो 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा। तो 2d की वैल्यू है 0.91 और फिर साइन 65, एन की वैल्यू 1 हो गई, लैम्बडा। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसको अगर हम चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे, लैम्बडा 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग में ये, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ये वोल्टेज वाला जो शॉर्टकट में फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर 12.27 वोल्टेज की वैल्यू 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 54 रखोगे तो ये आंसर भी कितना आएगा, 1.65 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। तो दोनों मैच कर रहे हैं, तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट विल बी द फेज वेलोसिटी। अब देखो ये क्वेश्चन फेज वेलोसिटी आपको निकालना है, तो फेज वेलोसिटी किसके बराबर होता है, ओमेगा अपॉन के। अब ये तो बेसिक फार्मूला, ये तो चेंज होगा नहीं, चाहे आप कोई सा भी फार्मूला रिलेशन लगा लो। और वेलोसिटी इस रिलेशन से आप डायमेंशन से भी चेक करते हो, तो यही फार्मूला बनना चाहिए। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, है ना। तो इतना दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत है नहीं, तो सीधा सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा, इसका बी आ जाएगा। द एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एच कट ओमेगा n प्लस 1/2। अब हमें कौन सी स्टेट दी है, थर्ड हार्मोनिक को स्टेट दी है, थर्ड हार्मोनिक। तो n की वैल्यू कितनी दी है, 3। तो ये हो गया E इक्वल्स टू एच कट ओमेगा, ये हो गया 3 प्लस 1/2। तो यहाँ से हमारे पास बन गया 7/2 एच कट ओमेगा। और E की वैल्यू हमारे पास है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और 7/2 एच कट की जो वैल्यू होती है वो ली जाती है 1.054 इंटू 10⁻⁻34। और ओमेगा की वैल्यू को मैंने लिख दिया 2πf। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो फ्रिक्वेंसी आएगी ऑलमोस्ट इक्वल टू 6.87 10⁻12 हर्ट्ज़, जो कि नियरली इक्वल हो जाएगी 7 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज़ के। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। माइजनर इफेक्ट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये सुपर कंडक्टर के अंदर होता है ना, सुपर कंडक्टर के अंदर जहां परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म की कंडीशन बन जाती है, परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म की कंडीशन, परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म। तो परफेक्ट डाईमैग्नेटिज्म में क्या होगा, उसकी जो परमेबिलिटी है म्यू आर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और जो काई है उस काई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। ये मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था। तो माइजनर इफेक्ट के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि टेम्परेचर को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सुपर कंडक्टर विच स्ट्रिक्टली फॉलो द माइजनर इफेक्ट, जो स्ट्रिक्टली माइजनर इफेक्ट को फॉलो करता है उसको हम कहते हैं टाइप 1 सुपर कंडक्टर। टाइप 1 सुपर कंडक्टर और एक होते हैं टाइप 2। टाइप 2 1 का मतलब क्या है? विच शोज चेंज इन superconductor state to normal state at critical magnetic field। critical magnetic field पर ये चेंज कर जाते हैं सुपर कंडक्टर स्टेट से नॉर्मल स्टेट में। जबकि टाइप 2 जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी अपना जो सुपर कंडक्टर स्टेट है उसको रिटेन करते हैं, है ना। तो सुपर कंडक्टर स्टेट को रिटेन करते हैं, रिटेन सुपर कंडक्टर स्टेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये रिटेन करता है, तो उसको हम कहते हैं टाइप 2। तो हमें माइजनर इफेक्ट का पूछा है, तो माइजनर इफेक्ट कहाँ पर लगेगा? टाइप 1 में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला जो है पॉइंट इफेक्ट यानी कि शॉर्ट गेट इफेक्ट के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। और क्रिस्टल के अंदर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन,